Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. चैप्टर 3 क्लास 4 केयरिंग होता है परवाह करना। चैप्टर 3 है इंग्लिश रीडर है और NCERT की बुक है। ठीक है, क्लास 5 स्टार्ट करते हैं। रीड दिस लेसन साइलेंटली विदाउट एनी लिप मूवमेंट, मतलब बिना होठ हिलाए आपको ये आराम से मतलब चुपचाप ये लेसन पढ़ना है, ये पाठ पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दिस हैपन इन द ऑटम ऑफ 1944 इन एस्टोनिया। दिस हैपन होता है घटित होना, इन द ऑटम सर्द ऋतु, ऑफ 1944 1944 इन एस्टोनिया, एस्टोनिया की बात है। 1944 में सर्द ऋतु में यह घटना एस्टोनिया में घटती है। ड्यूरिंग द वार, जब युद्ध के दौरान, ड्यूरिंग होता है दौरान, वार होता है युद्ध, ऑफ द सोवियत यूनियन अगेंस्ट जर्मनी, जब सोवियत संघ जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। एज ए फील्ड नर्स, मुझे एक फील्ड नर्स के रूप में कार्य दिया गया था। ये जो लड़की है पिक्चर में दिखा रखा है, ये लड़की है, ये अपनी स्टोरी बताती है इसमें, इस लेसन में, कि मैं एक फील्ड नर्स के रूप में काम कर रही थी, मतलब एक जो क्षेत्र होता है उसके रूप, उसमें एक नर्स का काम कर रही थी। ऑफ ए रेजिमेंट, रेजिमेंट होता है सैनिकों की एक टुकड़ी। ठीक है। ऑफ सेल्फ प्रोपेल्ड गन, सेल्फ प्रोपेल्ड होता है अपने आप से चलने वाली बंदूक। आई हैड ट्रेवल विद द एडवांसिंग ट्रूप, मुझे एक एडवांसिंग ट्रूप होता है टुकड़ी, सेना की टुकड़ी के साथ यात्रा करने का मुझे मौका मिला, मतलब वो एक सैनिकों की टुकड़ी के साथ यात्रा कर रही थी। द मेडिकल कार हैड गोट स्टक, जो उसकी मेडिकल कार होती है जिसमें उसकी दवाइयाँ रखी होती हैं वो स्टक होता है फंसना या फिर धंसना, धंस जाती है। फार बिहाइंड समवेयर, कुछ दूरी पर जाकर वो धंस जाती है। आई हैड नो कम्युनिकेशन विद इट, कम्युनिकेशन होता है संप्रेषण, मतलब वह किसी से बातचीत करने में सक्षम नहीं थी। बातचीत मतलब उसके पास फ़ोन करने का कोई जरिया नहीं था कि मैं किसी से बात कर सके। माई स्टॉक ऑफ बैंडेज, बैंडेज होता है पट्टियाँ, स्टॉक होता है भंडार, जो पट्टियों का भंडार था। वाज ड्विंडलिंग, ड्विंडलिंग होता है कम होना। विद एन अलार्मिंग रेट, अलार्मिंग रेट होता है चौंकाने वाला जो दर होती है, चौंकाने वाली दर, मतलब जो पट्टियाँ थी वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई थी और पट्टियों की वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए अलार्मिंग रेट बोला गया है। एट देयर आर ऑलवेज मैनी वाउंडेड ड्यूरिंग वार, क्योंकि युद्ध के दौरान बहुत सारे जख्मी हो गए थे। ठीक है, मतलब युद्ध के दौरान बहुत सारे जख्मी हो जाते हैं ना, बमबारी होती है, बंदूकें चलती है तो जख्मी हो जाते, तो इस वजह से पट्टियों की बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी। एंड देन वन डे एन ओल्ड वोमैन अप्रोच मी, और एक दिन ये बूढ़ी औरत इस नर्स के पास आती है। सी वाज लविंगली होल्डिंग ए मैडली कैकलिंग डर्टी वाइट हैंड इन हर हैंड, जो ये औरत है ये अपने हाथ में क्या पकड़े हुए, एक मुर्गी पकड़े हुए है, प्यारी। सी वाज लविंगली होल्डिंग मतलब आराम से प्यार से उसने पकड़े हुए थे एक ए मैडली कैकलिंग, कुड़कुड़ाती हुई, कैकलिंग होता है कुड़कुड़ाना, कुड़कुड़ाती हुई मुर्गी। डर्टी वाइट हैंड इन हर हैंड, जो गंदी सफ़ेद मुर्गी उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सी न्यू नो रसियन, वह कोई रसियन नहीं जानती थी। बट सी मेड हर सेल्फ क्लियर इनफ, परंतु वह बोलने में सक्षम थी, मतलब इतना वो बोल सकती थी जितना मैं, मतलब जो मैं समझ सकती थी। ठीक है। हर हैंड हैड ए ब्रोकन लेग ओबियसली, उसकी जो मुर्गी थी, मतलब उसने जो मुर्गी पकड़ी हुई थी उसकी एक टांग टूटी हुई थी। द रिजल्ट ऑफ द बोम्बार्डमेंट, बोम्बार्डमेंट मतलब जब बमबारी हो रही थी तो उस वजह से उसकी मुर्गी की टांग टूट गई थी। आई डिड नॉट थिंक द ओल्ड मैन वाज मेकिंग एन अनरीजनेबल रिक्वेस्ट आस्किंग मी टू हेल्प द फोल, फोल होता है पक्षी। आई डिड नॉट थिंक, मैं यह सोच नहीं पा रही थी, द ओल्ड वोमैन बूढ़ी औरत, वाज मेकिंग एन अनरीजनेबल, अनरीजनेबल होता है जिसका कोई कारण नहीं होता। रिक्वेस्ट मतलब मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। आस्किंग मी टू हेल्प द फोल, कि उस पक्षी की सहायता की जाए। ठीक है। आई डोंट बिलोंग टू द कैटेगरी, मैं उस कैटेगरी, उस श्रेणी को मैं नहीं आती हूँ। ऑफ पीपल, लोगों की। वो थिंक दैट फीलिंग पेन इज़ द प्रिविलेज ऑफ वुमेन, कि मैं ये सोचूं कि मानव की ये विशेष अधिकार होता है, क्या, फीलिंग पेन, दर्द को महसूस करना। लड़की बोल रही कि मैं उस कैटेगरी में नहीं आती कि मानव का जो विशेष अधिकार होता है कि दर्द को सहन करना। बट व्हाट वुड माई कॉमरेड से, परंतु मेरे जो साथी हैं वो क्या कहते हैं। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू द ओल्ड वुमेन, मैं उस बूढ़ी औरत को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी, मतलब विस्तार से बताने की कोशिश कर रही थी। दैट आई वाज शॉर्ट ऑफ बैंडेज, कि मेरे पास पट्टियों की कमी थी। बट सी जस्ट केप पुशिंग द हैंड इनटू माई हैंड, लेकिन वह मेरे हाथों में उस मुर्गी को
धकेल कर मेरे हाथों में पकड़ा जाती है। देयर हैड फॉर्म ए सर्कल ऑफ क्यूरियस सोल्जर अराउंड अस, हमारे चारों तरफ एक सैनिकों का पूरा झुंड था। ये पिक्चर में दिखा रखा है, इनके चारों तरफ सैनिक दिखा रखे, ठीक है। तो मेरे चारों तरफ सैनिकों का एक झुंड था। सडनली आई हर्ड द रिप्रूविंग वॉइस ऑफ ए मिडल एज सोल्जर, तभी मुझे एक मध्यम उम्र के सैनिक की आवाज़ सुनने को मिलती है। दैट ए लिविंग क्रिएचर इन पेन, की प्रकृति का एक प्राणी दर्द में है। हैव यू नो हर्ट, क्या तुम्हारे कोई दिल नहीं है। लेस होता है कन्या, ठीक है, कि लड़की तुम्हारे कोई दिल नहीं है, कि एक प्रकृति का प्राणी दर्द में है। किसके बारे में, उस मुर्गी के बारे में बोल रहा है वो सैनिक। अनदर, दूसरा, यंगर मैन, जवान आदमी, सपोर्ट हिम, उसको सपोर्ट करके मतलब उसके पक्ष में बोलता है। ऑल दोज सिटी फोक आर लाइक, मतलब फोक होता है लोग, कि जो शहरों के लोग होते हैं सब एक जैसे होते हैं। नो अंडरस्टैंडिंग, कोई नहीं समझता। देन केम ए चोर्स ऑफ कंडमनेशन, तभी क्या आता है, कंडमनेशन, निंदा भरे हुए शब्द आते हैं। उस लड़की की तरफ निंदा भरे हुए शब्द आते हैं। द थिंग्स दे सैड अबाउट माई हर्टलेसनेस, और उसमें जो थिंग्स, जो चीज़ थी वो क्या थी, कि उसके हर्टलेसनेस का दिखा रहे थे। क्या दिखा रहे थे, कि उसको ये बोल रहे कि तुम्हारे पास दिल नहीं है, तुम इस पक्षी को ठीक नहीं कर सकती। आई डोंट लाइक थिंकिंग ऑफ इट इवन नाउ, मैं ये सोच नहीं पा रही थी कि मुझे अब क्या करूँ, मैं क्या करूँ या मुझे अब क्या करना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ट्रू सच वन जोकर सजेस्टेड दैट, एक हंसने वाला, जोकर कौन होता है, जो मजाक बना लेता है, सजेस्टेड सुझाव देता है, दैट द वाउंडेड, जो जख्मी चिकन जो जख्मी मुर्गी है, वुड मेक ए वेरी नाइस ब्रोथ होता है सूप, बट दे टर्न ऑन हिम सो फियर्सली दैट सी सट हिज माउथ, मतलब जो वे एक आदमी होता है वो उसका मजाक बनाते हुए सुझाव देता है कि अगर हम इस मुर्गी का सूप बनाकर पिएंगे तो कितना टेस्टी होगा, कितना अच्छा होगा। बट दे टर्न ऑन हिम, लेकिन वो उसके ऊपर आते हैं। सो फियरसली, मतलब उसे बोलते हैं गुस्से में, दैट ही सट हिज माउथ, कि अपना मुंह बंद करो, इन हरी जल्दी से, एंड जस्ट ब्लिंक, और चुप हो जाओ, ठीक है। मतलब उसको डांटते हुए बोलते हैं, जो बोलता है उसका मजाक बनाता है ना, उसको बोलते हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखो, ठीक है। आई ओपन माई बैग, मैंने अपना बैग खोला। समबडी प्लान 2 चिप्स ऑफ वुड फॉर मी, एक ने 2 चिप्स क्या होती हैं, लकड़ी की 2 छोटी छोटी चिप्स टाइप में लकड़ी के टुकड़े देता है मुझे। एंड आई अप्लाई स्प्लिंट टू द हैंड्स लेग इन फुल अकॉर्डेंस विद द मेडिकल साइंस, मतलब मैं अपनी पूरी मेडिकल साइंस के अनुसार उस मुर्गी की वो टांगों पर वो चिप्स, लकड़ी की जो टुकड़ियाँ होती हैं या फिर छोटी छोटी टुकड़े होते हैं, उनको मैं मुर्गी की टांगों पे बांधती हूँ, उसके टांगों को पूरा सपोर्ट देती हूँ। आई वाज थस गिवन एन ऑब्जेक्ट लेसन ऑफ काइंडनेस बाई फ्रंटलाइन सोल्जर, ठीक है। आई वाज थस गिवन एन ऑब्जेक्ट, मैंने एक चीज़ दी उसको, लेसन ऑफ काइंडनेस, दयालुता का पाठ, बाई फ्रंटलाइन सीमांत सोल्जर, सीमांत सैनिक, मतलब जो सीमा पर सोल्जर लगे हुए होते हैं, सैनिक रहते हैं। वो इट वुड सीम, ऐसा प्रतीत हो रहा था, शुड हैव बीन पर्ज ऑफ ऑल सेंटिमेंटल बाई द वार, पर्ज होता है पाप हटाना, सेंटिमेंटल होता है भाव, मतलब जो सीमांत पर जो सैनिक होते हैं उनका मेन उद्देश्य क्या होता है कि हमारी सीमा से दुश्मनों को ख़त्म करना। तो पर्ज का मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाप हटाना या फिर दुश्मनों को ख़त्म करना। तो उनका भाव क्या होता है, उनकी क्या भावनाएं होती, सेंटिमेंटल होता है भाव, उनका भाव क्या होता है कि सीमांत पर जो जितने भी हमारे दुश्मन होते हैं उनको हटाना होता है। दैट लेसन वाज टू बी रिमेंबर बाई मी ऑलवेज, और यह पाठ हमेशा मुझे याद रहेगा। एंड आई रिमेंबर इट नाउ, और मैं इसे याद रखूँगी। एज आई एम राइटिंग अबाउट अलाइस माई फोक्स, और मैं अपनी चतुरता, फोक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, उसकी चतुरता से। फोक्स क्या, कौन कैसा जानवर होता है, चतुर। लोमड़ी कैसी जानवर होती है, चतुर। तो वो अपनी चतुरता के बारे में बोलती है कि मैं अपनी चतुरता के बारे में कुछ लिखूंगी। आई रिमेंबर दैट, और याद रखूंगी, दैट अनइमेजिनली डिस्टेंस वार ओटम एंड माई सेल्फ, कि जो सर्द ऋतु का ये युद्ध था और मेरे बीच कितनी दूरी थी। एन एक्वर्ड गर्ल, एक अजनबी लड़की या फिर अजीब लड़की, विद ए रेड क्रॉस बैग, रेड क्रॉस जो मेडिकल साइंस का होता है, यूँ रेड क्रॉस बना हुआ होता है ना प्लस का, तो वही बोल रही कि रेड क्रॉस बैग और माई सोल्जर, जो मेरे कंधों पर होता है। एंड ए कैकलिंग हैंग इन माई हैंड, और एक कुड़कुड़ाती हुई मुर्गी या फड़फड़ाती हुई मुर्गी मेरे हाथों में होती है। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। यूलिया ड्रूनिना इसकी ऑथर है, जो ये लड़की है उसका नाम है ये, वो अपने बारे में ये स्टोरी सुनाती है।
यहाँ पे ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। थिंक, डिस्कस एंड आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आते हैं। फर्स्ट है द वर्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो सही वाले पे हमें टिक करना है। द वर्ड ड्विंडलिंग मीन्स बिकमिंग। ड्विंडलिंग का क्या था? कम होना, तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। डिक्रीजिंग होता है घटना। द नरेटर न्यू दैट द रिक्वेस्ट वाज। जो नरेटर है, कहानीकार, वो क्या, जो रिक्वेस्ट होती है उस वो क्या होती है? अनरीजनेबल, जिसका कोई कारण नहीं होता। द सोल्जर फेल्ट दैट द नरेटर वाज। नरेटर क्या होता है? हर्टलेस। सोल्जर नहीं बोलते हैं उसको कि तुम तो हर्टलेस हो, तुम्हारे पास कोई दिल नहीं, इस पक्षी को ठीक नहीं करे, तो हर्टलेस हो जाएगा। द इंसिडेंट हैपन इन। इंसिडेंट कब हैपन होता है, कब घटित होता है? ऑटम में, सर्द ऋतु में। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। ओके जी, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। फिफ्थ है द नर्स वाज रिलेक्टेंट टू ट्रीट द हैंड बिकॉज सी। तो सेकंड वाला हो जाएगा फेल्ट दैट पेन वाज द प्रिविलेज ऑफ वुमेन। कि जो दर्द होता है उसको महसूस करता है, यह मानव का विशेष अधिकार था। ठीक है। रीड द लेसन अगेन एंड राइट द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी इन 15 वर्ड। तो जो मेन आइडिया है स्टोरी का वो हमें 50 शब्दों में लिखना है। तो क्या क्या है, हमने इसे क्या सीखा? द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी इज दैट वी शुड बी टेकन केयर ऑल लिविंग बींग ऑफ नेचर। ठीक है, हमें प्रकृति के जितने भी जीव जंतु हैं, जीवित चीज़ें हैं, हमें उनका पूरी तरह से ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे है मैच द फॉलोइंग वर्ड विद देयर मीनिंग। यहाँ पे वर्ड दे रखे हैं, इनको इनके मीनिंग से मैच करना है। तो अलार्मिंग का क्या हो जाएगा? काजिंग वरी। सेकंड है रैपिडिटी। रैपिडिटी का हो जाएगा हैपनिंग क्विकली। ओबियसली। ओबियसली का हो जाएगा ईजी टू अंडरस्टैंड क्लियरली। प्रिविलेज। प्रिविलेज होता है विशेष अधिकार, स्पेशल राइट। कामरेड होता है साथी। प्यूपल यू वर्क विद, जो आपके साथ काम करते हैं। रिप्रूविंग। रिप्रूविंग का हो जाएगा दैट यू डोंट अप्रूव। नेक्स्ट है कंडमनेशन। कंडमनेशन होता है निंदा, वेरी स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल। सजेस्टेड होता है सुझाव देना, इजी टू अंडरस्टैंड एंड क्लियरली। पर्ज होता है पाप हटाना, तो हो जाएगा नॉट कंफर्टेबल। ठीक है, मतलब अपने आप को आराम महसूस ना कराना। एक्वार्ड, सॉरी, पर्ज का हो जाएगा रिमूव। रिमूव होता है हटाना, और पर्ज का होता है पाप हटाना, दोनों का सेम हो जाएगा। एक्वार्ड होता है अजीब, नॉट कंफर्टेबल। अजीब मतलब हम जिसमें अपने आप को आराम महसूस नहीं करते, तो वो हो जाएगा नॉट कंफर्टेबल। यहाँ पे ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसर, टिक द करेक्ट सब कंप्लीट होते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, हिट द लाइक बटन, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू।